फिल्म की शुरुआत में हम इंसू नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ट्रेन से घर जा रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। दरअसल इंसू नए स्कूल में शिफ्ट हुआ था, जिस पर उसकी माँ काफी परेशान थी क्योंकि इंसू को आत्माएं दिखाई देती थी। तभी इंसू के हाथ पर बंधा हुआ लॉकेट घूमने लगता है, जिसके साथ ही उसे सामने एक भूत दिखाई देता है। लेकिन इंसू उसे इग्नोर करने लगता है। वहीं उसके हाथ में बंधा हुआ लॉकेट तब घूमता था जब उसके आसपास कोई भूत हो। इंसू उस बात को इग्नोर करते हुए ट्रेन से उतरकर तुरंत घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि वो ट्रेन वाली भूत उसके कंधे पर बैठी होती है, जो कि उससे मदद मांगने लगती है। जिसके बाद इंसू उसकी मदद के लिए पुलिस को उस लड़की की लाश ढूंढने को कहते हैं। वहीं जब पुलिस उसकी लाश ढूंढ लेती है तो वो भूत अपनी लाश को देखकर रोने लगती है। वहीं इंसू ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अब इन सबसे दूर जाना चाहता था, इसलिए वो अपने अंकल को कॉल करके बताता है कि वो उनके पास आ रहा है और वहीं रहकर वो आगे की पढ़ाई पूरी करेगा। दरअसल उसके अंकल भी भूतों को देख सकते थे, जिसके अगले दिन वो बस पकड़कर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इंसू उससे नजरें चुराने लगता है क्योंकि वो भी एक भूत थी। जिसके बाद जब इंसू अंकल के घर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर बहुत सारी चीजें लगी हुई दिखाई देती हैं, जिसे उसके अंकल ने लगाया था ताकि भूत घर के अंदर ना आ सके। जिसके बाद इंसू अगले दिन अपने स्कूल जाता है, जहाँ हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि नए आए बच्चों को बुली करते थे। उस ग्रुप की लीडर एक लड़की थी जो कि पहली नजर में इंसू को पसंद करने लगी थी और वो इंसू से दोस्ती करने को कहती है, लेकिन इंसू उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद क्लास के दौरान उसे वहाँ भी एक लड़की का भूत दिखाई देता है जिसके हाथ खून से सने थे। घर जाकर वो ये बात अपने अंकल को बताता है, जो कि उसे उस भूत से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि ऐसे भूतों की मौत बहुत दर्दनाक होती है, जो कि अपना बदला लेने के लिए भटकती है। अगले दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान इंसू पार्क में एक लड़की को अपने पेट के साथ बैठा हुआ देखता है, जिस पर वो उन दोनों की तस्वीर बनाने लगता है। तभी वहाँ वही बस स्टॉप वाली भूत आ जाती है जिसका नाम मून था। इंसू फिर से उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, जिस पर वो भूत उसे बताती है कि वो जिस लड़की की तस्वीर बना रहा है वो अंधी है। वहीं उसकी कुत्ते की मौत काफी समय पहले हो गई थी, जो सुनकर इंसू डर जाता है। लेकिन वो इंसू को कहती है कि उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिस पर इंसू राहत की सांस लेता है। जिसके बाद हमें एक गोडाउन में कोई एक डॉग को मारते हुए दिखाई देता है, जिसका खून पास ही रख के तस्वीर पर गिर जाता है। वहीं स्कूल के बाद हम देखते हैं कि उसी ग्रुप की एक लड़की अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रही थी। बाद में घर जाने पर उसे एक पैकेट छत से बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसके पास जाते ही वो अचानक फट जाता है और उसमें रखा खून उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से जाकर अपना चेहरा धुलने लगती है। तभी हम वहाँ वही स्कूल वाली भूत को देखते हैं, जिसे देखकर उस लड़की के मुंह से सही निकल जाता है, जो कि दरअसल उसी भूत का नाम था और वो लड़की उसे अच्छे से जानती थी, जिससे डरकर वो लड़की पीछे हट जाती है। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं अगले दिन जब वो स्कूल नहीं आई तो उसके दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं। उधर हमें वो लड़की खून से लथपथ बंधी हुई दिखाई देती है। तभी दरवाजा फिटने की आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 स्टूडेंट रात के अंधेरे में स्कूल में घुस आते हैं, जो कि वहाँ अपना फोन लेने आए थे, जिसे उनकी टीचर ने रख लिया था। फोन लेने के बाद जाते हुए उन्हें वहाँ सही दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने बाकी दोस्तों को कॉल करके बताते हैं कि सही उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ी है। जिसके बाद सही उन दोनों को बेरहमी से मार डालती है। अगले दिन उन लोगों के गायब होने से सभी काफी परेशान होते हैं। वही वो ग्रुप की लड़की बिल्कुल शांत बैठी होती है क्योंकि उसे इसके पीछे की वजह पता थी, क्योंकि कल रात को उसकी दोस्त का उसे कॉल आया था। वहीं उधर इंसू को एक दूसरी भूत से सही के बारे में पता चलता है। अगले दिन क्लास में जाकर वो सभी से पूछने लगता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। वही क्लास की एक लड़की चुपके से इंसू को सही की एक तस्वीर भेज देती है। वहीं वो इंसू को मैसेज करके इस बारे में किसी को ना बताने को भी कहती है। जिसके बाद इंसू मून से मिलकर सेई के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मून उसे बताती है कि सेई को स्कूल में सभी जानते थे। वहीं स्कूल के बाद वो लोग मिलकर इंसू को बुरी तरह मारने लगते हैं क्योंकि वो सेई के बारे में पूछताछ कर रहा था। जिसके बाद घर जाते हुए वो लड़की अपने दोस्त से बातें करते हुए कहती है कि उसे लग रहा है कि सेई के डैड ही उसके दोस्तों को मार रहे हैं, क्योंकि सेई के फिनरन के दिन वो उन सभी को घूर रहे थे। इसलिए वो लोग सेई के घर जाने का फैसला करते हैं। उधर घर पहुंचकर इंसू सेई के बारे में अपने अंकल से बात करने लगता है। तभी उसे उस लड़की का मैसेज आता है जो उसे सेई के घर बुलाते हुए कहती है कि उसकी जान खतरे में है, जिस पर उसके अंकल उसे वहां जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन इंसू के बार बार कहने पर उसके अंकल उसे अपना पुराना पुश्तैनी चाकू दे देते हैं। वहीं उधर सेई की आत्मा उसके डैड के अंदर घुसकर उन सभी को मार डालती है। जब इंसू वहाँ पहुंचा तो उसे वहाँ सेई के डैड बेहोशी की हालत में कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। जब इंसू अंदर जाता है तो उसे वहाँ उन सभी की लाश दिखाई देती है। वहीं उसे एक अलमीरा के पीछे सेई दिखाई देती है, जिसका मांस हटाने पर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो कोई और न होकर मून ही थी,
दरअसल ये सेई की आत्मा के 2 अलग अलग रूप थे, जिनमें से एक मासूम था, वही दूसरा उतना ही ज्यादा खतरनाक। जिसके बाद हमें सेई के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ एक बार सेई ने उन लोगों के खिलाफ स्कूल में शिकायत कर दी थी, जिस पर वो सभी मिलकर सेई को परेशान करने लगते हैं। वो लोग कभी सेई के बाल जला देते तो कभी उसके बाल काट देते थे। उन लोगों ने सेई का मेकअप करके उसे एक मास्क पहना दिया था और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने कभी मास्क उतारा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद जब उसके डैड को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करने लगते हैं, पर सेई अपने डैड को ऐसा करने से मना कर देती है। अगले दिन क्लास के दौरान टीचर आकर सेई का मास्क उतार देती है और उसे दोबारा मास्क न लगाने को कहती है, लेकिन अब मास्क हटने से वो लोग नाराज होकर सेई को बुरी तरह मारने लगते हैं। वहीं अब सेई रोज रोज की इस तकलीफ से परेशान होकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद सेई की आत्मा आकर उन सभी को मारकर अपना बदला ले लेती है। वहीं इसी के साथ उसकी आत्मा 2 रूपों में बदल जाती है। वहीं अब सेई क्लास के सभी बच्चों को मारने का फैसला करती है, इसलिए सेई स्कूल जाकर उसकी टीचर को वश में कर सभी बच्चों को एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। उधर इंसू ये सब सेई की डायरी से पढ़कर स्कूल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में इंसू अपने अंकल को पूरी बात बताता है, जिस पर उसके अंकल सेई के घर जाकर सेई की लाश को जमीन पर लिटाकर रिचुअल करने लगते हैं। वहीं उसके अंकल के हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। मंत्रों की मदद से उसके अंकल रिचुअल की सारी पावर उसमें डाल देते हैं, जो इंसू के पास रखे चाकू में चली जाती है। उधर सेई चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश करती है। तभी उसकी अच्छी आत्मा आकर उसे रोकने लगती है, लेकिन वो उसे भगा देती है। तभी इंसू वहाँ आकर सेई को उसकी डायरी की एक तस्वीर दिखाता है, जो कि उसके बचपन की थी, जिसे इंसू ने ही बनाया था। दरअसल सेई इंसू के साथ पढ़ती थी, जहाँ एक बार सेई ने इंसू को कुछ बच्चों से बचाया था, जो सुनकर सेई शांत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाकी बच्चों को देखती है तो उसे एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद सेई उन सभी को मारने ही वाली थी, तभी इंसू उस पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी बुरी आत्मा खत्म हो जाती है और इसी के साथ उसकी अच्छी आत्मा भी गायब हो जाती है और इसी के साथ उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।